द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, अपने वैभव और चमत्कारिक कहानियों के लिए सदियों से विख्यात थी। इस नगरी की चमचमाती सड़कों पर हर रोज अनगिनत पैर पड़ते थे। व्यापारी दूर दूर देशों से आकर अपना माल बेचते थे। भक्त हर मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगाते थे और बच्चे हंसी खुशी से गलियों में खेलते थे। द्वारिका के ऐसे ही एक कोने में रहता था ध्रुव, एक गरीब धोबी। ध्रुव के पास दौलत का अभाव था, लेकिन उनके पास एक अनमोल चीज थी, भगवान श्री कृष्ण के लिए अगाध श्रद्धा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ध्रुव उठते थे। सबसे पहले वह अपने छोटे से मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उनकी पूजा करते। वे भगवान को तुलसी की माला चढ़ाते, धूप दिखाते और उनके भजनों का उच्चारण करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मानो उनके आसपास का वातावरण ही कृष्णमय हो जाता था। पूजा करने के बाद ध्रुव धोबी का काम करने निकलते थे। वो लोगों के कपड़े धोते और बदले में थोड़े से रुपये कमाते थे। कमाए हुए रुपयों से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। हालांकि ध्रुव गरीब थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता था। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण उनकी हर मुसीबत में उनके साथ हैं। द्वारिका में ही एक धनाढ्य सेठ रहते थे, जिनका नाम था साहूकार। सेठ साहूकार के पास अपार धन दौलत थी। उनके अनेक भव्य भवन थे। सोने के आभूषणों से उनकी तिजोरियां भरी पड़ी थीं और उनके खाने की मेज पर हमेशा तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे रहते थे। सेठ साहूकार हर रोज नए नए वस्त्र पहनते थे और उनके नौकर उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। हालांकि सेठ साहूकार के पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन में भगवान के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी। वह अक्सर धर्म और ईश्वर का उपहास उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और उसी के बल पर वो सुखी जीवन जी सकते हैं। एक दिन ध्रुव धोबी सेठ साहूकार के महल के बाहर कपड़े धो रहे थे। तभी सेठ साहूकार बाहर निकले और ध्रुव को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ध्रुव, ध्रुव, सेठ साहूकार ने ताना मारते हुए कहा, तुम कितने मूर्ख हो जो एक काल्पनिक भगवान के लिए इतनी मेहनत करते हो। देखो मेरा हाल, मेरे पास अपार धन है, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं है। ध्रुव ने सेठ साहूकार की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर बोले, सेठ साहूकार, हर चीज का अपना महत्व होता है। धन जरूरी है, लेकिन ईश्वर की भक्ति उससे भी ज्यादा जरूरी है। भगवान ही हैं जो हमें सुख दुख देते हैं। सेठ साहूकार ने ध्रुव की बातों को अनसुना कर दिया और अपने रास्ते चले गए। उन्हें लगता था कि ध्रुव एक मूर्ख व्यक्ति है, जो भगवान के नाम पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ समय बाद द्वारिका में अचानक वातावरण बदलने लगा। आसमान काले बादलों से घिर गया और तेज हवाएं चलने लगी। समुद्र में भी उथल पुथल मच गई। कुछ ही देर में इतना भयंकर तूफान आया कि उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। तूफान इतना भयानक था कि पेड़ जड़ से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं और सड़कों पर पानी का सैलाब बहने लगा। सेठ साहूकार का आलीशान महल भी इस तूफान में टिक न सका। उनकी सोने की तिजोरियां, उनकी रेशमी पोशाकें, उनके स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ तूफान के पानी में बह गया। सेठ साहूकार किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने नीचे देखा तो उनकी सारी संपत्ति तबाह हो चुकी थी। आसपास उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ चारों तरफ पानी और हवा की तेज आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि धन दौलत किसी काम की नहीं है, असली चीज है ईश्वर की भक्ति। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जिन्हें वो हमेशा उपहासते थे। इस बार उनके मन में श्रद्धा नहीं, बल्कि डर था। उन्होंने जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण को पुकारना शुरू किया, हे द्वारिकापति श्री कृष्ण, मुझे बचा लो। मैंने आपकी उपेक्षा की, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब आपका सच्चा भक्त बनूंगा, बस मुझे इस भयानक तूफान से बचा लो। लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। सेठ साहूकार डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी अचानक उन्हें दूर से एक छोटी सी नाव आती दिखाई दी। नाव में कोई खड़ा था, लेकिन अंधेरे और बारिश की वजह से सेठ साहूकार को यह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। नाव उनके पास आई और आवाज आई, सेठ साहूकार, जल्दी चढ़ जाओ। आशा की एक किरण जगी। सेठ साहूकार ने बिना कुछ सोचे समझे नाव में छलांग लगा दी। नाव उन्हें तेजी से सुरक्षित स्थान पर ले गई। जब तूफान थमा और सुबह हुई, तो सेठ साहूकार ने देखा कि उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ध्रुव थे।
ध्रुव हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ साहूकार, आप भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, फिर कैसे भगवान ने आपको बचा लिया? सेठ साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्रुव के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, ध्रुव, आप सचमुच धन्य हैं। आपकी भक्ति के कारण ही भगवान ने मेरी रक्षा की। ध्रुव ने उन्हें उठाया और कहा, सेठ साहूकार, सच्ची भक्ति का फल यही होता है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद सेठ साहूकार पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपना सारा बचा हुआ धन दान कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। हर सुबह वो ध्रुव के साथ मिलकर भगवान की पूजा करते और गरीबों की मदद करते। द्वारिका में ध्रुव की भक्ति की चर्चा हर तरफ होने लगी। हर कोई जान गया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता है। सेठ साहूकार की कहानी एक उदाहरण बन गई कि ईश्वर का उपहास करने वालों को भी अंततः सच्ची भक्ति का मार्ग मिल सकता है। कुछ समय बाद द्वारिका में एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव था। पूरा शहर खुशियों से झूम रहा था। मंदिरों में रंग बिरंगी झालरें सजाई गई थीं और भक्त भजन गाकर नाच रहे थे। ध्रुव भी पूरे उत्साह के साथ जन्मोत्सव मना रहे थे। वो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की माला अर्पित कर रहे थे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मंदिर में हलचल मच गई। एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जीवंत हो उठी। भगवान श्री कृष्ण ध्रुव के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और उनके हाथों में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। ध्रुव अवाक रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वो गिर पड़े और दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव को उठाया और कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा अद्वितीय है। ध्रुव ने गदगद स्वर में कहा, हे द्वारिकापति, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मैं आपका अनंत आभारी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। तुम द्वारिका के राजा बनोगे और प्रजा का पालन बड़ी ही धर्मपूर्वक करोगे। ध्रुव चौंक गए। वह एक गरीब धोबी थे। राजा बनने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अडिग थे। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम राजा बनने के योग्य हो। तुम में न्यायप्रियता, दयालुता और ईश्वर भक्ति कूट कूट कर भरी है। तुम प्रजा का कल्याण करोगे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश को टाला नहीं जा सकता था। ध्रुव को द्वारिका का राजा बना दिया गया। उन्होंने राजा के रूप में द्वारिका की प्रजा का बहुत अच्छा शासन किया। उन्होंने गरीबों की मदद की, धर्म का प्रचार किया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। द्वारिका में सुख शांति का राज हो गया। हर कोई ध्रुव के शासन से खुश था। ध्रुव ये कभी नहीं भूले कि उन्हें ये सब उनकी ईश्वर भक्ति के कारण ही मिला है। वो रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ध्रुव के सामने फिर से प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आकाश में ध्रुव तारे के रूप में हमेशा चमकने का वरदान दिया। इस प्रकार ध्रुव, एक गरीब धोबी, अपनी अगाध भक्ति के कारण न केवल द्वारिका का राजा बना, बल्कि ध्रुव तारे के रूप में अमर भी हो गया। उनकी कहानी सदियों से लोगों को ये सीख देती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के बल पर कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है।